बाइक या फोर व्हीलर है तो आपको पता तो होगा ही कि वाहनों का इंश्योरेंस होता है, जो कि काफी जरूरी है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। जैसे आपका कभी बाइक चलाते हुए पकड़े जाने पर चालान कट जाएगा, बाइक चोरी होने पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर आपकी बाइक का या आपकी बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपको लाखों का लॉस हो सकता है। तो इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हम जानेंगे कि घर बैठे आप खुद ऑनलाइन अपनी बाइक का सबसे सस्ते में इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। वेलकम टू सीगो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। बाइक इंश्योरेंस आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला किसी एजेंट के थ्रू, दूसरा किसी शोरूम से और तीसरा ऑनलाइन। अगर आप किसी एजेंट या शोरूम से कराते हैं तो आपको काफी महंगा पड़ेगा, और वहीं अगर आप खुद ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू करेंगे तो बिल्कुल सस्ता और जेन्युइन प्राइस में आपकी बाइक का इंश्योरेंस हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन किस इंश्योरेंस कंपनी से कराएं। वैसे तो मार्केट में बाइक इंश्योरेंस के लिए काफी सारी कंपनीज हैं, लेकिन एक कंपनी मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है एको बाइक इंश्योरेंस। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एको, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंश्योरेंस के कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें से बाइक वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर इस कॉलम में बाइक के नंबर को एंटर करके गेट क्विट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी करंट पॉलिसी के स्टेटस को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन मिलेगा नॉट एक्सपायर्ड। अगर आपकी पॉलिसी जो करंट में चल रही है अगर एक्सपायर नहीं हुई है तो नॉट एक्सपायर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर एक्सपायर हो चुकी है और 90 डेज अभी नहीं हुए हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर 90 डेज से अधिक हो चुके हैं एक्सपायर हुए तो तीसरे वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। हमारे केस में हमारी पॉलिसी अभी एक्सपायर नहीं हो पाई है तो हम नॉट एक्सपायर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको आपकी बाइक का मॉडल नंबर शो होगा और इसके जस्ट नीचे आईडीबी इंश्योर्ड वैल्यू आपको शो हो रही है। यानी कि अगर आपको लगता है कि जो वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है अगर वो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग कम है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस वैल्यू को आगे बढ़ाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। आईडीबी वैल्यू को बढ़ाने के बाद आपकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आगे आप देखेंगे इंश्योरेंस करने के लिए आपको 3 प्लान शो कर रहे हैं। पहला प्लान रहेगा आपका कंप्रिहेंसिव प्लान, दूसरा है ऑन डैमेज प्लान और तीसरा रहेगा थर्ड पार्टी प्लान। अगर आप बाइक इंश्योरेंस के लिए फर्स्ट पार्टी प्लान को चूज करते हैं तो यहाँ पर प्लान का जो प्राइस रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और वहीं अगर आप थर्ड पार्टी को चूज करते हैं तो फर्स्ट पार्टी के मुकाबले में कम रहता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, यानी कि ये फर्स्ट पार्टी प्लान है। इसका जो प्राइस है वो 1228 रुपए का आपको शो कर रहा है आपकी आईडीबी वैल्यू को बढ़ाने के बाद। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस प्लान में आपका जो कवर्ड हो रहा है, जो सर्विसेज आपको मिलेंगी, जैसे कि अगर आपकी बाइक का या फिर आपकी बाइक से किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो भी इसमें कवर्ड रहेगा, और इसी के साथ में अगर आपकी बाइक में आग लग जाती है या फिर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो उसका भी क्लेम कंपनी के द्वारा आपको दिया जाएगा। और अगर कोई भी प्राकृतिक घटना होती है जैसे कि भूकंप या कोई बाढ़ आती है जिसके कारण आपकी बाइक में कोई भी नुकसान होता है तो उसका भी क्लेम आपको मिलेगा। अब आगे आप देखेंगे थर्ड पार्टी इंजरी एंड डेथ और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले की गाड़ी में आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट के कारण कोई भी डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो इन सब चीजों को कवर किया जाएगा। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि इसमें क्या कवर नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन एक्सीडेंट डैमेजेस में आपकी गाड़ी में कोई भी पार्ट्स खराब होते हैं जैसे कि टायर, ट्यूब और इंजन में कोई भी खराबी आती है तो ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और इसी के साथ आपके द्वारा कोई भी इलीगल ड्राइविंग करने पर या ट्रैफिक के रूल तोड़ने पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी नुकसान होता है तो इस प्लान में कवर नहीं होगा। अब आगे हम थोड़ा सा ऑन डैमेज प्लान के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 514 रुपया। यहाँ पर मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे वो सारी चीजें कवर्ड हैं जो आपके फर्स्ट पार्टी प्लान में थी, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसमें बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है। अब इसके बाद फाइनली थर्ड पार्टी प्लान के बारे में भी जान लेते हैं। थर्ड पार्टी प्लान में क्या रहता है कि आपकी बाइक से अगर किसी की बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है तो सामने वाली बाइक में जो भी नुकसान होगा और अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो सारी चीजें इसमें कवर्ड रहती है, बट इसमें आपका कुछ भी इंश्योर नहीं होता है। यानी कि अगर आपकी कोई चोट लगती है, कोई डैमेज होता है या फिर आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान हो जाता है तो वो सारी चीजें इसमें कवर्ड नहीं होती है। तो अभी हम फर्स्ट पार्टी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वाले ऑप्शन को चूज करके कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कुछ और भी ऑप्शन आपको एडिशनली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी ऑप्शन को आपको चूज नहीं करना है। अब एक बार फिर से आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एरिया, पिन कोड नंबर और आपका न्यू पॉलिसी स्टार्ट डेट, यानी कि आप इस पॉलिसी को कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कैलेंडर को ओपन करके वो डेट यहाँ पे आप चूज करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके द्वारा जो नंबर एंटर किया गया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर आपकी बाइक की डिटेल्स का रिव्यू कराया जाएगा। इसमें आप देखेंगे आपने जो प्लान चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रीमियम अमाउंट है उसके साथ में जो गवर्नमेंट की तरफ से 18% जीएसटी लग रहा है, उसके बाद आपका टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पर आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से सबसे इजी रहेगा आप फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट को करने के लिए। तो फाइनली हमारी फोन पे के माध्यम से पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर केवाईसी करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी केवाईसी भी करनी होती है। तो केवाईसी करने के लिए स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे केवाईसी करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रहेगा वेरीफाई और पैन नंबर, और दूसरा रहेगा अपलोड एड्रेस प्रूफ, और तीसरा है वेरीफाई आधार विद डिजी लॉकर, यानी कि आपके पैन नंबर के थ्रू या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके या फिर आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वेरीफाई पैन नंबर वाले ऑप्शन को चूज करके स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके फुल नेम को एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड के नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके प्रोसीड कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी
आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड करने के लिए सबसे लास्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है गो टू माई अकाउंट। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर आपको शो हो रहा है, जिसके नीचे कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपकी गाड़ी की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है, जिसके नीचे आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ है। इस पर आप क्लिक करके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी आपकी इंश्योरेंस की कॉपी प्राप्त होती है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से आप बाइक का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से